नमस्कार, आरसी यादव क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में फाइल के बारे में विस्तार से बताया हूं, जिसका लिंक नीचे दे रहा हूं, जिसे आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में या इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अगर किसी टूल्स के बारे में पूछा जाता है तो वो फाइल्स के बारे में पूछा जाता है। आज आप लोगों को स्क्रैपर्स के बारे में बताएंगे। मशीन द्वारा बने बाएं और भीतरी सरफेस को ग्राइंडर द्वारा अधिक एक्यूरेट ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडिंग के बाद भी जाब के सरफेस पे हाई स्पॉट्स रह जाते हैं, जिसे हटाना अति आवश्यक होता है। इन हाई स्पॉट्स को प्राप्त करने के लिए चेकिंग सरफेस पे प्रशियन ब्लू या रेड लेड का लेप लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद ऊपर जो जाब ग्राइंड किया हुआ है उसको हम रख के इस तरह आगे पीछे मूव कराते हैं और चेक करते हैं, तो इस तरह से हमको हाई स्पॉट्स मिल जाता है। इन हाई स्पॉट्स को खुरच कर हम जिस टूल्स के द्वारा दूर करते हैं उसे स्क्रैपर्स कहते हैं। जाब के सरफेस पे 0.1 mm से लेके 0.04 mm तक स्क्रैपिंग अलाउंस दिया जाता है। स्क्रैपर द्वारा एक स्ट्रोक में 0.05 mm से लेके 0.07 mm तक की मात्रा को रिमूव करते हैं। स्क्रैपर द्वारा सिलेंडर हेड, पिस्टन हेड आदि पर जमे कार्बन को भी हटाने में प्रयोग किया जाता है। यह टूल स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। इसके पार्ट जो होते हैं ये हैंडल हो गया या फेरुल हो गया या इसका ब्लेड हो गया, और आगे का नीचे का हिस्सा जो होता है यह स्क्रैपर का ब्लेड हो गया। इसके एज को हार्ड एवं टेम्पर करके आयल स्टोन से और ज्यादा तेज कर दिया जाता है। स्क्रैपर जो है पुराने फाइलों के द्वारा भी बनाया जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला स्क्रैपर आता है वह है फ्लैट स्क्रैपर। यह स्क्रैपर फ्लैट फाइल की तरह से होता है। इस स्क्रैपर में समतल को एक्यूरेट बनाया जाता है। इसका कटिंग एज थोड़ा कन्वेक्स बनाया जाता है। इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर भी फ्लैट स्क्रैपर की तरह से चौड़ा होता है, लेकिन इसका अगला भाग जो होता है हुक की तरह से मुड़ा रहता है। इसके मुड़े भाग पर धार बनी रहती है जो अपनी तरफ खींचने पर स्क्रैपिंग क्रिया करती है। इसके बाद हाफ राउंड स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का शेप हाफ राउंड में होता है। इसका एक सिरा कुछ गोलाई में मुड़ा रहता है। इसमें 2 कटिंग एज होते हैं, जिसका कटिंग एंगल 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक होता है। इसका प्रयोग जाब के अंदर की राउंड सरफेस को एक्यूरेट बनाने में करते हैं। इसके बाद ट्रेंगुलर स्क्रैपर। यह स्क्रैपर ट्रेंगुलर शेप में होता है। इसके आगे के सिरे को टेपर बनाकर शार्प या नुकीला बना देते हैं। इसके अगले भाग पर 3 कटिंग एज बन जाते हैं। इसका प्रयोग बुश बियरिंग के तेज किनारों या अंदर के राउंड सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 13 से 17 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद 2 हैंडल स्क्रैपर। 2 हैंडल स्क्रैपर में इसके दोनों तरफ 2 हैंडल लगे रहते हैं, जिसे दोनों हाथ से पकड़कर स्क्रैपिंग किया जाता है। इसका प्रयोग समतल सतहों पर किया जाता है। इसके प्रयोग से कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। इसके बाद बुल नोज स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का अगला भाग जो होता है राउंड शेप में होता है। इसके राउंड शेप के 2/3 भाग पर कटिंग एज बना होता है। इसका प्रयोग बड़े आकार के बियरिंग की सतह को एक्यूरेट बनाने में किया जाता है। जब किसी जाब पे स्क्रैपिंग करना शुरू करते हैं उस समय कुछ सावधानियां अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर के हैंडल पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। स्क्रैपिंग करते समय एक ही दिशा में
स्ट्रोक लगाना चाहिए। हुक स्क्रैपर को छोड़कर बाकी सारे स्क्रैपर में पुश करते समय ताकत लगानी चाहिए और खींचते समय हल्के हाथों से खींच लेना चाहिए। स्क्रैपर का एक स्ट्रोक जो होता है 12 mm से अधिक का नहीं होना चाहिए। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर से एक स्ट्रोक जब हो जाता है तो उसके बाद दूसरा स्ट्रोक इसके क्रॉस में लगाना चाहिए। स्क्रैपिंग करते समय इसके एज को आयल स्टोन से शार्प कर लेना चाहिए। जब स्क्रैपर का प्रयोग ना हो रहा हो तो इसके कटिंग एज पर रबर आदि का कवर लगा के रखना चाहिए। स्क्रैपिंग करते समय इन सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। आज का यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग दोस्तों के साथ मिलके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।